जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बात करेंगे जितिया व्रत के बारे में, जिसको जितिया व्रत या जीवित पुत्री का व्रत के नाम से भी जाना जाता है। हमारे देश में हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष आशोज या आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक जितिया व्रत रखा जाता है। और जितिया व्रत का जो पर्व है वह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। शुद्ध रूप से जितिया व्रत अष्टमी तिथि को रखा जाता है और इस व्रत का जो पारण है वह हम नवमी तिथि के दिन करते हैं। इस प्रकार जो जितिया व्रत है वह 3 दिवसीय होता है। यह 3 दिन तक चलता है दोस्तों। पहले दिन जो जितिया व्रत है वो पहले दिन सप्तमी तिथि को से स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम नहाए खाए भी बोला जाता है, जिसे नहाए खाए की रीत भी बोलते हैं। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद ही भोजन करती हैं और तब से यह व्रत प्रारंभ हो जाता है। दूसरा दिन दोस्तों, जितिया व्रत का जो दूसरा दिन है उसे खुर जितिया कहते हैं। यही दिन इस व्रत का सबसे खास होता है क्योंकि यह अष्टमी तिथि को पड़ता है। इसी अष्टमी तिथि को बिना जल ग्रहण किए जो महिलाएं हैं निर्जल रूप करती हैं। यह जितिया व्रत का जो व्रत है वह निर्जला रखा जाता है। इस दिन महिलाएं बिना जल ग्रहण किए इस व्रत को करती हैं। तीसरा दिन होता है जितिया व्रत का। उस दिन जो महिलाएं हैं वह ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों यह 3 दिवसीय जितिया व्रत 3 दिन में समाप्त होता है। जो यह त्यौहार है वो 3 दिन तक चलता है दोस्तों। तो इस साल 2023 में जो जितिया व्रत है वो 5 अक्टूबर 2023 से शुरू होएगा। जो नहाए खाए की जो रीत है वो 5 अक्टूबर को मनाई जाएगी और 6 अक्टूबर को हम जितिया व्रत को जो महिलाएं करती हैं वो खास दिन है, वो 6 अक्टूबर को है दोस्तों, जिस दिन महिलाएं निर्जल होकर इस व्रत को करती हैं। और जो इसका पारण है दोस्तों जितिया व्रत का वो 7 अक्टूबर को किया जाएगा। अगर हम समय की बात करें तो जो व्रत है जितिया वो 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 से शुरू होगा और जो इसका पारण है वो 7 अक्टूबर को सुबह 8 बजे तक हमें करना है। सूर्योदय के बाद हम इसका पारण करेंगे दोस्तों। तो अब बात करते हैं जितिया व्रत की पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों इस दिन जो महिलाएं हैं वो प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें। फिर उसके बाद वो प्रदोष काल में ही गाय के गोबर से अपने जो पूजा स्थल है उसको साफ कर लें और एक अपने घर में ही या फिर कहीं आसपास में हो छोटा कोई एक तालाब सा, तो वहाँ एक तालाब सा बनाकर उसके पास एक पाकड़ की डाल लाकर खड़ी कर दें। यह व्रत एक तालाब में के पास किया जाता है। फिर जीमूत वाहन की मूर्ति जल के पात्र में स्थापित कर लें, जिसे हम जामवद के नाम से भी जानते हैं। धूप दीप आदि से इसकी आरती करें, भोग लगाएं। इस दिन बाजरा से जो मिश्रित पदार्थ है वह भोग में लगाया जाता है दोस्तों। इस दिन आप अन्न में बाजरे का प्रयोग करें। इसके बाद मिट्टी तथा गाय के गोबर से चीन और सियारिन की मूर्ति भी बनाई जाती है, जिनके माथे पर हम लाल सिंदूर टीका लगाते हैं। फिर इस व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है दोस्तों। माता पार्वती को 16 पेड़े, 16 दूब की माला, 16 खड़ा चावल, 16 गांठ के धागे, 16 इलायची, 16 खड़ी सुपारी, 16 लौंग, 16 पान और श्रृंगार का सामान हम अर्पित किया जाता है। वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए उपवास कर बांस के पात्रों से पूजा की जाती है। इस व्रत में माताएं सप्तमी खाना व जल ग्रहण करके व्रत की शुरुआत करती हैं और अष्टमी के दिन पूरे दिन निर्जल उपवास करती हैं और फिर नवमी को ही इस व्रत का हम समापन करती हैं महिलाएं। तो यह बहुत ही पवित्र व्रत है क्योंकि यह व्रत संतान की लंबी उम्र और उनकी सुख समृद्धि के लिए किया जाता है दोस्तों। जो जीवित पुत्री का व्रत है या उसको जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं भी अपनी संतान की प्राप्ति और उनकी लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इस अवसर पर जो माताएं हैं वह अपने बच्चों की भलाई के लिए बेहद ही कठिन उपवास रखती हैं। जो जीवित पुत्री का व्रत है वह बिना जल ग्रहण किए किया जाता है दोस्तों। यदि इस व्रत के जल के साथ किया जाए तो इसे खुर जितिया कहा जाता है। यह 3 दिवसीय व्रत है।
जो कृष्ण पक्ष की दौरान 7वें दिन से शुरू होता है और आसोज या आश्विन महीने के 9वें दिन तक होता है। जीत्य व्रत की कुछ कथाएं भी प्रचलित हैं दोस्तों। यहाँ पर हम वैसे तो जीत्य व्रत में कई कथाएं हैं, लेकिन हम आपको जो सबसे ज़्यादातर महिलाएं हैं इस व्रत में जिस कथा को सुनती हैं, मैं आज आपको वही कथा सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार है राजा जीमूत वाहन की कथा। प्राचीन समय की बात है। गंधर्व के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूत वाहन था। जीमूत वाहन बड़े ही उदार और परोपकारी प्रवृत्ति के थे। जब जीमूत वाहन के पिता काफ़ी वृद्ध हो गए तो वह वानप्रस्थ आश्रम में जाने से पहले उन्होंने जीमूत वाहन को अपना राजपाट सौंप दिया। राजा जीमूत वाहन का मन राजपाट में नहीं लगता था। तब उन्होंने निर्णय लिया कि वह अपना राजपाट अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा करने जंगल में जाएंगे। राजा जीमूत वाहन का विवाह मल्यवती नमक कन्या से हुआ। एक दिन जब वो वन में भ्रमण कर रहे थे तो घूमते घूमते उन्होंने एक वृद्ध महिला को रोते हुए देखा। जब राजा ने वृद्धा से उसके रोने का कारण पूछा तो उस वृद्धा महिला ने बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने सभी नागों ने यह प्रतिज्ञा की है कि उन्हें भोजन के लिए प्रत्येक दिन एक नाग सौंपा जाएगा और आज उस प्रतिज्ञा के तहत मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि देने की बारी आई है। यह सुनकर राजा जीमूत वाहन ने उस वृद्ध महिला को आश्वासन देते हुए कहा कि डरो मत, तुम्हारे पुत्र की रक्षा मैं करूँगा। यह आश्वासन देकर राजा जीमूत वाहन वृद्धा के पुत्र की जगह पर खुद ही लाल कपड़े में ढककर पक्षीराज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत हो गए। उसके बाद समय होने पर गरुड़ वहां आए और लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को अपने पंजे में दबाकर पहाड़ के शिखर पर उड़ा कर ले गए। गरुड़ को अपने चंगुल में फंसे प्राणी के चीख सुनाई देकर बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने लाल कपड़ा हटाकर देखा और जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने गरुड़ को सारा किस्सा सुना दिया। गरुड़ जी जीमूत वाहन की बहादुरी और त्याग को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर जीमूत वाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही सभी नागों को भी अभय दान दे दिया। इस प्रकार राजा जीमूत वाहन के साहस और हिम्मत ने पूरे नाग जाति की रक्षा की और तभी से अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए जीमूत वाहन व्रत का प्रथा शुरू हो गई। हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीतवाहन व्रत और पूजा करती हैं, जिसे जीतिया व्रत या जीवित पुत्री का व्रत के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यह छोटी सी जानकारी जीवित पुत्री का व्रत के बारे में जो मैंने आपको बताई है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और